हाय फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक हैं। एंड आज का वीडियो कोई नॉलेज शेयरिंग के लिए तो नहीं है। वैसे इट इज़ मोर अबाउट आई जस्ट वांटेड टू शेयर आप सबके साथ एक छोटा सा एक्सपीरियंस व्हेन आई रिसेंटली मेट माय ट्विन पार्टनर माय डीएम। एंड अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सो दैट इट हेल्प्स यू इन योर जर्नी ऑल्सो। एंड अगेन जस्ट कुछ एक्सपीरियंसेस और शेयर करना है जो शायद कुछ मिथ क्रिएट करे या जो फॉल्स बिलीफ रहता है डीएम को लेके या जर्नी को लेके या ट्विन सोल्स को लेके वो क्लियर कर पाए। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं और मेरे डीएम हम मिले थे फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2020 जब हम कॉलेज में थे, इंजीनियरिंग कॉलेज में। ही वॉज माई सीनियर बाय 2 years एंड देयर रनर चेजर में देन अपेरेंटली आई वॉज द रनर। वो मुझे चेज करते थे एंड मैं इस कनेक्शन से बहुत ज़्यादा घबराती थी और आई यूज टू रन अवे। एंड मैंने कभी मतलब उनसे ज़्यादा बात नहीं की या उस रिश्ते को कोई बढ़ावा नहीं दिया। एंड देन वी पार्टेड, हम सेपरेशन में आए। वो अपनी लाइफ के साथ आगे कंटिन्यू and me in my own life we both got married to different partners around the same time, just कुछ months का difference आगे पीछे। and then we had kids with our partners, that too around the same time, almost again 1-2 महीने का बस डिफरेंस है इवन मेरी किड में एंड उनके किड्स में। एंड थ्रू आउट दिस इंटायर सेपरेशन पीरियड हम कभी भी कांटेक्ट में नहीं आए, ना एक दूसरे को स्टॉक किया, ना ऑनेस्टली याद किया। एंड देन इन 2020 लॉकडाउन के टाइम जून में आई स्टार्टेड हैविंग विजन्स ऑफ हिम एंड आई जस्ट सॉ हिज प्रोफाइल ऑन लिंक्डइन। उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट भेजा, फ्रेंड रिक्वेस्ट। ही जस्ट रिमेंबर्ड कि उनका प्रोफाइल किसी ने देखा है एंड हमारा दैट स्टोरी स्टार्टेड। एंड इट इज़ दैट यूजुअल ट्विन फ्लेम स्टोरी जहाँ पे instantly when you meet there's this big explosion of emotions। मिलते ही साथ आई डोंट नो, मुझे ना उनके बारे में कुछ पता है ना उन्हें मेरे बारे में कुछ पता है। एंड देन वी हैड लाइक दिस डीप इंटेंस लव फॉर ईच अदर, जैसा होता है यूजुअल जर्नी में हमारे। दैट ब्यूटिफुल बबल फेज आफ्टर विच द रनर चेजर पार्ट स्टार्ट्स। बट बाय डिवाइन्स ग्रेस वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था। आई मीन ये नेवर ब्लॉग्ड मी, बट हाँ हमारे बहुत बार ब्रेकअप्स हो जाते थे या मुझसे ब्रेकअप करते थे। एंड because I was the chaser this time and since I was chasing he would be running, right? तो ऐसी है ये energetic connection। and then again 2020 June we met और 2020 December I was like very frustrated कि ये चल क्या रहा है और ये कैसा डिवाइन मजाक है। I mean मिलवाया ही क्यों मुझे इससे इंसान से, when I was so upset in a very abusive marriage and then already preparing for divorce and all that, so why did this person come in my life? हम क्यों मिले? एंड देन सडनली मुझे दिसंबर एंड में यूट्यूब के वीडियोज आने लगे ऑन ट्विन सोल्स एंड देन आई गॉट टू नो अबाउट द कनेक्शन दैट येस दिस पर्सन इज माई ट्विन सोल। एंड जनवरी 2021 में आई गॉट कनेक्टेड टू अनदर चैनल जिनका मैंने इनर वर्क करना स्टार्ट किया। ओके, सो आई वुड पे ग्रैटिट्यूड अगेन टू एनी पर्सन जिनसे मैंने थोड़ा भी गाइडेंस लिया या जिनका इनर वर्क किया। बट आई स्टार्टेड डूइंग देयर इनर वर्क ऑल्सो बिकॉज दैट वॉज आई डोंट नो मे बी द डायरेक्शन या जो नॉलेज मुझे जिस टाइम उस टाइम पे अवेलेबल था। सो आई स्टार्टेड विद दैट एंड देन वी केम इन टू अ बिगर सेपरेशन फ्रॉम February 2021। okay, like for few months even he was separated from his wife and he decided to go back to start living back again। and then we came into a bigger separation because my decision was that अगर वो एक मैरिज में जा रहे हैं वापस देन वाई शुड वी इवन हैव दिस कनेक्शन। मतलब उस टाइम पे मुझे ट्विन कनेक्शन इतना नहीं समझ में आता ना, एंड आई वॉज वेरी वेरी हाई ऑन माई ईगो। ओके, बट ऑल्दो द लव दैट वी शेयर्ड वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ही वॉज फुली अवेयर ऑफ द कनेक्शन and had respect for this connection। So the decision that he took is that he would never have a relationship with his spouse because he wanted to seek a separation उस टाइम पे। but then unfortunately उनके spouse बिल्कुल भी cooperate नहीं कर रहे थे। it was kind of a blackmailing that they would keep him trapped if he tries to seek। so again it was my blockage of fears that he also couldn't take a stand for himself at that time।
which was very unfortunate. And then he had to go back because of extreme society pressure, parental pressure, then guilt about the kids. और उनको बिल्कुल भी कहीं से कोई सपोर्ट, कोई डायरेक्शन नहीं मिल रहा था. बट देन अगेन दैट कमिटमेंट एंड दैट फेथ उस टाइम भी था. बट देन आई वॉज वेरी हाई ऑन ईगो, सो मैं उनसे बात नहीं करना चाहती थी, नो मैटर हाउ मच कमिटमेंट ही शोड और लव ही शोड फॉर मी. बट मुझे नहीं बात करना था उस टाइम पे. एंड देन अगेन मार्च 2021 में व्हेन आई स्टार्टेड माई inner work with another channel, like I was going through those sessions. So मुझे एक vision आया in which there was just one banner which was star seed, और उसमें एक डॉक्टर लेडी थी, लाइक उन्होंने बहुत ही सुंदर एंजेलिक साड़ी पहनी थी, एंड दैट वाज मैम. बट उस टाइम पे मैं समझ नहीं पाई, और उसके तुरंत ही कुछ दिनों बाद मुझे मैम के यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस आना स्टार्ट हुए, एंड समहाउ आई फेल्ट सो इंक्लाइंड एंड पुल्ड मैम की चैनल की तरफ से मार्च 2021 लास्ट ईयर में, दैट आई लाइक स्टार्टेड फॉलोइंग अ चैनल इन अप्रैल 2021. तब मैंने मैम से फर्स्ट टाइम बात की दैट मुझे ऐसा ट्विन जर्नी के बारे में पता चला और अपनी स्टोरी शेयर की. सो मैम जस्ट सेड कि आप जो कर रहे वो करिए, एंड देन इफ़ यू थिंक कि आपकी जर्नी नहीं आगे बढ़ रही है देन हम बात करते हैं. एज इफ शी न्यू दैट मैं और वो फिर से मिलने वाले हैं वापस कुछ ही महीनों में. एंड अप्रैल में मैं उनकी चैनलिंग सुनती थी, तो जैसे मैम ने बताया था कि अगर मेरे वाइब्रेशंस हमारे उस लेवल के नहीं हैं तो हमें मैम का गाइडेंस नहीं समझ में आता. एंड अगेन आई वॉज वेरी हाई ऑन ईगो एट दैट मोमेंट. तो मुझे मैम के कंसेप्ट ही नहीं समझ में आते थे दैट हाउ कैन शी फेवर डीएम, मतलब वो ऐसे कैसे क्यों बोलती हैं कि हमें कभी डीएम को ब्लॉक नहीं करना चाहिए या डीएम के ऊपर रिएक्ट नहीं करना चाहिए. क्योंकि मुझे लगता था अरे कोई मेरे साथ मिसबिहेव कर रहा है, कोई मुझे रिजेक्ट कर रहा है, तो मुझे भी एकदम पलट के सामने वाले को जवाब देना चाहिए, दिखाना चाहिए कि मैं कितनी इंडिपेंडेंट हूँ या मेरा कितना ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट है. बट दैट वॉज टोटली ईगो एंड एक तरह से लैक ऑफ नॉलेज ऑन हाउ द ट्विन कनेक्शन वर्क्स. ये जर्नी कैसे एनर्जेटिक कनेक्शन है, हाउ दोनों ट्विंस के बीच ये वुंड्स मिरर होते हैं, वो पूरा अवेयरनेस नहीं था. तो मुझे उनका चैनलिंग या उनके गाइडेंस समझ में ही नहीं आता था. एंड इन माई ईगो मैंने फिर उनका चैनल कुछ टाइम देखना बंद कर दिया कि मैं क्यों किसी को रिस्पेक्ट करूँ अगर वो मुझे रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, या मैं क्यों डीएम के बारे में कुछ भी सोचूं, मैं मेरा देख लूँगी. एंड आई वॉज इन दैट डीप सेपरेशन पेन बट वेरी हाई ऑन ईगो. एंड आई हैड माई ओन ब्लॉकेजेस टू हील. सो मैं समहाउ अपना थोड़े ब्लॉकेजेस हील कर रही थी. एंड उस टाइम तक मेरे डीएम को नहीं पता था कि हम ट्विन जर्नी में, बिकॉज समहाउ मुझे डिवाइन गाइडेंस जब भी मैं पूछती थी अपने हायर सेल्फ से कि क्या मैं इनको बता दूं अभी कि हम ट्विन से, मुझे आंसर आता था नो. एंड समथिंग हैपेंड इज लाइक जुलाई के 7/7 पोर्टल के बाद मुझे थोड़ा अगेन मैम की तरफ बहुत ज़्यादा इंक्लिनेशन फील होना स्टार्ट हुआ जून एंड जुलाई की तरफ. एंड देन आई अगेन स्टार्टेड कनेक्टिंग टू हर वीडियोज. इन बीच में मैं वापस बार बार इट वॉज लाइक माई सोल कॉलिंग कि मैं जाके उनके वीडियोज देखूं. बट आउट ऑफ ईगो मैं देखती थी और फिर सोचती थी कि नहीं डीएफ ही क्यों सारा काम करेगी, डीएम को भी तो करना चाहिए. टोटली बिकॉज ऑफ माई नॉन अवेयरनेस, या जो जर्नी की स्टार्टिंग में जैसे क्वेश्चंस आते हैं वो ईगो बेस्ड डाउट्स रहते थे कि मैं ही क्यों करूँ, डीएम को भी अवेकन करो, वो भी इनर वर्क करे. सो ऐसा करते करते बिना बार टाइम गया. एंड देन जुलाई एंड में अगेन आई वॉज वेरी इंक्लाइंड टू हर चैनल. मैंने उनके चैनल को फॉलो करना स्टार्ट किया. मे बी आई हैड रीच्ड दैट लेवल ऑफ हीलिंग या वाइब्रेशन कि मैं उनके सारे गाइडेंस को इंस्टेंटली उस टाइम कनेक्ट करना स्टार्ट की. एंड देन अराउंड अगस्त 8 पोर्टल मैंने अपने डीएम को भी बताया कि हम ट्विन सोल्स हैं, और उन्हें थोड़ा समझ में आने लगा. लाइक ही स्टार्टेड फॉलोइंग माय वीडियोस. जो मुझे डाउनलोड्स आते थे मैं मैम के साथ शेयर करती थी. एंड इट इज़ सो मच ग्रैटिट्यूड टू हर दैट शी हैड फेथ इन वॉट एवर नॉलेज आई यूज टू शेयर. और उन्होंने मुझे लिटरली अलाउ किया उनके चैनल पे आप सबके साथ मेरा सारी नॉलेज शेयर करने के लिए. आई यूज टू हैव हेवी डाउनलोड्स एंड I went through a very intense, painful crown chakra opening last year, August portal के time. And then it was a big help to connect to ma'am उस टाइम पे, who could help to navigate उस phase से, because again that was a very painful physically and spiritually. जब आपका सडनली क्राउन बहुत हाई लेवल पे ओपन होना स्टार्ट हो जाता है, आई मीन फॉर सम पीपल इट कैन टेक टाइम और धीरे धीरे स्टेप्स में हो सकता है, बट कभी कभी वो इंटेंस एक्सपीरियंस भी रहता है. एंड देन सिंस देन माई जर्नी विथ मैम स्टार्टेड. एंड
मैं उनसे बहुत रेगुलर सेशंस लेती हूँ. जैसे मैंने मेरे डीएम को बताया कि मैं इतना ज़्यादा इनर वर्क कर रही हूँ. येस, ही ऑल्सो हैज़ हिज ओन ब्लॉकेजेस, हिज फियर्स, सोसाइटी वैलिडेशन इशूज एंड गिल्ट अबाउट किड्स एंड फैमिली, एंड सो डू आई हैव सेम वाइब्रेशंस. ओके, सो उनको थोड़ा सा लगा कि यही क्यों करे. ओके, इवन आई विल ट्राई टू डू सम मेडिटेशंस, एंड ही अग्रीड टू डू मैम्स इनर वर्क ऑल्सो. सो उनके लिए भी मैंने पूरा मैम का इनर वर्क परचेज किया, एंड देन ही हैड ऑल्सो स्टार्टेड डूइंग दैट इनर वर्क. एंड देन या सो वहाँ से लेके टिल मार्च ऑफ दिस ईयर, येस, मेरी जर्नी भी एक पूरी तरह से रोलर कोस्टर राइड रही है. डीएम आते हैं, ट्रिगर करते हैं, चले जाते हैं, थोड़ा ऑन ऑफ, बट थ्रू आउट द टाइम ऐसा कभी भी उन्होंने मुझे ब्लॉक नहीं किया. हम लोग एक तरह के टॉकिंग टर्म्स में ही रहते थे. एंड आप इसे डिवाइन गाइडेंस समझिए या आई डोंट नो, एक तरह का सोल कॉलिंग, बट आई नेवर हैड दैट वेरी इंटेंस चेजिंग एनर्जी और ऑब्सेशन एनर्जी टूवर्ड्स हिम. दैट इज़ द रीज़न कि हमारे बीच कभी भी बड़ा सेपरेशन या टोटली ब्लॉक्ड वाला फेस नहीं आया. थ्रू आउट द जर्नी वी हैव बीन इन टॉकिंग टर्म्स. थोड़ा ऑन एंड ऑफ होता है, थोड़े ट्रिगर्स आते हैं, एंड देन वेन एवर आई गेट ट्रिगर्ड आई एक्चुअली लाइक कभी उनके ऊपर ब्लास्ट ऑफ हो भी गया. सो द फर्स्ट स्टेप इज, ठीक है, टेक योर शेल टाइम, वापस अपने अंदर जाओ, एंड देन डू द मिरर वर्क, शैडो वर्क की मैंने ऐसा रिएक्ट किया या मैंने उन पे जो एलिगेशंस लगाए, डेफिनेटली वो मिरर हो रहे हैं और वो मेरे लिए क्या मैसेज लेके आए हैं, राइट. एंड देन विद टाइम और डीप नॉलेज आता गया ट्विन जर्नी को लेके, दैट हाउ टू डू मोर मिरर वर्क. और जितने भी मैंने आपसे नॉलेज शेयर किया, सो दैट हेल्प्ड अ लॉट टू अंडरस्टैंड कि जर्नी का बिगर पर्सपेक्टिव क्या है. इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट चेजिंग डीएम जैसे लोगों को लगता है, या फिर एक डीएम को पाना ही एक माइलस्टोन है. उनको कुछ पाने का ज़रूरत वगैरह नहीं है, बिकॉज एज सोल्स वी आर ऑलरेडी टुगेदर, वी आर ऑलरेडी वन. इट इज़ जस्ट अबाउट वही पजल के पीसेस को एक साथ पुट करना, एंड देन फाइंड योर वे टू ईच अदर एज हम हील होके हमारे हायर सेल्फ से मर्ज होते हैं, है ना. सो बट इस जर्नी के टाइम आई वॉज लाइक बाय मार्च दिस ईयर वेरी टायर्ड. इतना ज़्यादा असेंशन सिम्टम्स, असेंशन पेन. मैं अभी एक सिंगल पेरेंट, आई गॉट लाइक मेरा पूरा डिवोर्स प्रोसीजर भी चल रहा था, एंड देन इट गॉट कम्प्लीटेड फ्यू मंथ्स बैक. एंड देन एक सिंगल पेरेंट की तरह तो अपने किड का भी केयर करना, मेरी मदर रहती है साथ में, वो भी एजड है, एंड इट वॉज सो टायरिंग. एंड आई नेवर लाइक क्वेश्चन डिवाइन. मतलब कभी कभी हाँ होता है, डिवाइन पे गुस्सा आता है, बट देन आई यूज्ड टू सरेंडर हिम कि इतना है, एंड आई एम ट्राइंग सो हार्ड, बट कभी मुझे उन्हें देखने का भी इतने सेपरेशन में एक मौका भी नहीं मिला. बट देन आई हैड सरेंडर टू हिम कि आपको जब ठीक लगता है डिवाइन, आप हमें मिलाइए. अगर आपको लगता है कि हमें पूरे ब्लॉकेजेस हील करके एक साथ तब मिलना चाहिए, सो दैट इज योर चॉइस. ओके, एंड आई जस्ट कीप ब्लाइंड फेथ इन यू, एंड आई कीप वॉकिंग एंड वॉकिंग. अगर मैं थक भी गई, मे बी आई टेक अ स्मॉल ब्रेक, स्मॉल पॉज, बट अगेन आई कंटिन्यू वॉकिंग. दैट इज़ अ प्रॉमिस जो मैंने अपनी सोल को किया है, अपने डीएम के 3D सेल्फ को नहीं, बट अपने डीएम के सोल को डेफिनेटली ये प्रॉमिस किया है, एंड डिवाइन को प्रॉमिस किया है कि नो मैटर वॉट, जितने चैलेंजेस आए, ब्लॉकेजेस आए, टेस्ट और ट्रिगर आए, जितनी बार मैं एक लूप में गिरूँ और आगे बढ़ूँ, आई विल जस्ट कीप ऑन वॉकिंग एंड वॉकिंग. ठीक है, क्योंकि जर्नी इज ऑल अबाउट कीप गोइंग और एक एक ब्लॉकेज को हील करना. एंड द बेस्ट पार्ट इज वी हैव सच अ वंडरफुल मेंटर कि जहाँ पे भी हम अटक जाते हैं या एक ही लूप में गोल गोल घूमना स्टार्ट करते हैं और वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं, शी इज़ देयर टू गिव अस अ पुश. उनके काउंसलिंग सेशंस आर, लेट मी टेल यू, लाइक सच मैसिव हीलिंग थेरेपीज जो मेरे लिए वर्क करती हैं. लिटरली थ्रू आउट द जर्नी, जैसे एक माँ एक बच्चे का हाथ पकड़ के आगे आगे उसको बढ़ाती है, आगे आगे चलना सिखाती है, मैं लिटरली उनके फ्रीक्वेंसीज, उनकी वाइब्रेशंस, उनकी चैनलिंग पकड़ के एक एक स्टेप अपनी जर्नी में आगे बढ़ती जा रही है. लाइक वेन एवर आई फील लो, वेन एवर आई गो डाउन, या कभी मेरे डीएम ने ऐसा क्यों बिहेव किया मेरे साथ, आई एम स्टक एंड आई डोंट नो, और उसी टाइम मिरेकल ऐसा होता है कि वो चैनलिंग में वो पर्टिकुलर चीज़ एक्सप्लेन कर रही होती है कि येस योर डीएम इज ऑल्सो गोइंग थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन. उनकी अलग तरह से अवेकनिंग होती है, एंड दैट हेल्प्स अ लॉट सो मच कि मैं उनको जज नहीं करूँ. द वे माई डीएम इज रिएक्टिंग, आई शुड नॉट जज हिम, बिकॉज वी बोथ आर इन अ प्रोसेस, अ हीलिंग प्रोसेस. ना मुझे उनको जज करना है, ना मुझे मेरे ब्लॉकेजेस को जज करना है. द मेन की इज आगे बढ़ते जाना है. सो द बिगेस्ट थिंग या बिगेस्ट ब्लेसिंग आउट ऑफ ऑल दिस इज, अभी सडनली क्या हुआ था अप्रैल, दैट माई डीएम वन सेड कि अप्रैल एंड में हम मिलेंगे.
एंड देन सेम टाइम हिज ऑफिस ट्रिप गॉट प्लान्ड टू वेयर आई स्टे, उसके पास की सिटी में. एंड मेरी बेटी है 5 साल की, सो आई वॉज लाइक ऑलवेज वंडरिंग कि वो आए भी तो मैं उनसे मिलने कैसे जाऊंगी. लाइक हम अलग अलग सिटीज में रहते हैं, एक बच्चे को छोड़ के जाना यानी 2-3 घंटे के लिए मैं छोड़ के जाऊंगी, उसके बाद द किड वुड नीड मी, और कहाँ छोड़ूंगी. सो आउट ऑफ मिराकल, लाइक आउट ऑफ नो वेयर, मेरी इतनी छोटी बेटी है, उसका उसकी नानी के साथ प्लान बना कि उन लोग एक रिलेटिव के यहाँ जो दूसरी सिटी में रहते हैं वहां जाएंगे 4-5 दिन के लिए. एंड दैट टाइम विल कोइंसाइड विद द टाइम माई डीएम इज कमिंग फॉर हिज विजिट टू हिज ऑफिस. सो एंड फॉर सम रीजन मिराकुलसली इतनी छोटी बच्ची, उसने एक बार भी पूछा नहीं कि मम्मा तुम भी चलोगी क्या, एज इफ हर सोल नोज. एंड शी इज वेरी इंट्यूटिव एज अ किड, लाइक एक बच्ची है लेकिन फिर भी उसे बहुत सारे एंजल से मैसेजेस मिलते हैं. मे बी एज इफ जैसे कि मेरा उसके साथ भी एक तरह का एक प्यारा सा सोल कॉन्ट्रैक्ट है कि अगर मैं इस जर्नी में इतना ज़्यादा गिव इन कर रही हूँ, सो समहाउ एज अ किड उसकी भी सोल से मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है. एंड रियली ग्रेटिट्यूड टू डिवाइन फॉर इट. सो दे मेड दिस प्लान एंड शी ट्रेवल्ड अलोन. एंड एज अ मदर डेफिनेटली मेरे अंदर थोड़ा सा फियर था कि ये अकेली तो जा रही है, बट क्या पता वहां जाके अगर रोना शुरू किया या उसको मेरी याद आने लगी, आई डोंट नो कैसे रहेगी वो इतने 5-6 दिन के लिए शी इज गोइंग. एंड जब मैं उनको एयरपोर्ट ड्रॉप करने जा रही थी, आई वॉज थिंकिंग ऑल दिस द मोमेंट आई सैट इन कैब. और कैब वाले ने मुझसे कोड पूछ के गाड़ी स्टार्ट की. द मिराकल वॉज द टाइम वॉज एग्जैक्टली 11:11 एंड आई वॉज सो रिलैक्स कि ठीक है, नाउ आई एम सो सेटिस्फाइड कि डिवाइन है जो मेरी मदर का और बेटी का ख्याल रखेगा थ्रू आउट दिस ट्रैवल, क्योंकि पहली बार वो दोनों साथ में ट्रैवल कर रहे हैं. मेरी मदर भी एजेड है एंड शी हैज अ ओन हेल्थ इश्यूज. सो येस, आई वॉज वेरी वेरी रिलैक्स्ड, टोटली सरेंडर टू डिवाइन कि भगवान उनका ध्यान रख लेंगे. And as she left, मेरे DMI मिलने, it was a very very beautiful visit. Almost he came on Friday and he went by Tuesday, और हम मेरे ही घर में रुके थे इतने दिन. एंड इट वॉज सच अ ब्यूटिफुल टाइम. एंड लाइक एज ही अराइव्ड आई कुड सेंस हिज एनर्जीज कि जब वो आए ही वॉज इन सो मच ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड कैरिंग दैट नेगेटिविटी जो हम सुनते हैं कि डीएम्स फ्रस्ट्रेटेड है या वो परेशान है. दे विल नॉट इवन रियलाइज इट, ओके, कि वो क्यों इतना रेस्टलेस हो रहे हैं, कि इतना इम्पेशेंट हो रहे हैं, बिकॉज दे आर ऑल्सो गोइंग थ्रू लॉट ऑफ एनर्जेटिक चेंजेस उनके अंदर. ठीक है, लॉट ऑफ सिचुएशंस इनसाइड देम एंड आउटसाइड देम, बट आउट ऑफ देयर ईगो विच इज देयर, उनका ईगो इसलिए है क्योंकि हमारा ईगो डेथ नहीं हुआ है. दे विल नेवर कन्फेस और अंडरस्टैंड कि हाँ दे आर ऑल्सो गोइंग थ्रू अ सर्टेन प्रोसेस. So it was very very frustrated, like being a very gentleman, he tried to really suppress अपने frustrations, but वो बीच बीच में निकल के आ रहा था. And I had remembered कि मैम ने जो बोला है do not react, you are not allowed to react, so I was not reacting. वो जो भी बोल रहे हैं, जब भी बीच बीच में frustrate हो रहे हैं, I was just not reacting, okay. And by next day I was little frustrated and scared कि what has happened to him, ये ऐसे तो नहीं था, and why is he reacting so वियर्ड बीच बीच में. एंड उसी टाइम पे मैम का रात में चैनलिंग आया सैटरडे नाइट को, दैट शी वॉज स्पीकिंग एनर्जीज दैट सम डीएफ्स आर फीलिंग कि उनके सडनली उनके डीएम को क्या हो गया, एंड ही वॉज अ नाइस पर्सन, ये इतना ईगो या फ्रस्ट्रेशन क्यों दिखा रहे हैं. एंड देन शी वॉज एक्सप्लेनिंग कि दैट इज बिकॉज वो अपने ट्रांसफॉर्मेशन से जा रहे हैं एंड दे आर स्टक इन द जर्नी बिकॉज डीएफ का पूरी तरह से ईगो डेथ नहीं हुआ है, हीलिंग नहीं हुआ है. एंड इट वॉज सच एन इंस्टेंट एनर्जी क्लियरिंग इन माई साइड ऑल्सो. लाइक आई इमीडिएटली रियलाइज माई मिस्टेक कि मुझे अपने डीएम को उनके बिहेवियर के लिए जज नहीं करना है. ठीक है, ही जस्ट नीड्स लॉट्स ऑफ कंपैशन एंड आई जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड उनके बिहेवियर से कि मुझे क्या मिरर वर्क करना है, व्हाट डज दैट मीन, या वो ट्रिगर्स मेरे लिए क्या मीन करते हैं, दैट वेर एम आई स्टक, या मेरे अंदर का क्या ब्लॉकेज भरा है. सो आई नीड टू टेक इट इन दैट स्पिरिट रादर देन जजिंग हिम या कर्सिंग हिम या किसी और सिचुएशन को कर्स करना कि वाई इज दिस पर्सन रिएक्टिंग, क्योंकि दैट इज अगेन अ सेपरेशन कॉन्शियसनेस, वो मुझसे अलग नहीं है. ठीक है, सो इट्स मी एंड again me as my DM, we both share same wound, same energies. अगर उनमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा है तो मुझे नहीं. And the moment I went into this acceptance mode, it was again so beautiful, as if magically divine ने पूरा energy clear करके रखा है. So we had a very beautiful time. हमने एक दूसरे के लिए गिफ्ट्स लिया, एक दूसरे के किड्स के लिए गिफ्ट्स लिए, शॉपिंग गए, डिनर डेट पे गए, मूवी डेट पे गए,
एंड ऑन फुल मून डे वी वेंट टू अ गार्डन एंड लिटरली हमने हाथ पकड़ के मैम का karma क्लियरिंग मेडिटेशन किया विच वॉज सो इमोशनल. लाइक वी बोथ वर सो इमोशनल बाय द एंड ऑफ मेडिटेशन. इट फेल्ट टू इंटेंस. Okay, so that was again a very very beautiful divine blessing and experience. ये जो टाइम है, साथ में हम टेम्पल गए, जो मंदिर में हमेशा जाती थी उन्हें वहाँ लेके गई. एंड एक मिराकल ट्विन जर्नी में ये भी मैंने एक्सपीरियंस किया कि हम कभी भी लंबे गैप के बाद मिले, हमेशा इट फील्स दैट यू आर अगेन कनेक्टिंग ऑल टुगेदर. लाइक वापस से आप वहीं से पिक कर रहे हो जहाँ से आपने पिछली बार छोड़ा था. बीच में क्या हुआ, सेपरेशन में क्या हुआ, इट डजेंट मैटर. जब आप एक लंबे गैप के बाद भी मिले हो ना, यू विल फील दैट मिराकल. एंड इवन हमने फुल मून का जो रिलीज मेडिटेशन होता है, एक पेपर में अपने ब्लॉकेजेस लिख के बर्न किया एंड देन वी रिलीज टू मून. उन्होंने उनके ब्लॉकेजेस बर्न किए. सो इवन वी गॉट दैट एक्सपीरियंस ऑल्सो. एंड येस, डीएम्स पैम्पर अ लॉट. बहुत अच्छे से करते हैं आपके डीएम. अगर उनका मूड अच्छा है तो वो हिल गेट अप एंड प्रिपेयर ब्रेकफास्ट फॉर यू, और चाय रेडी रखेंगे आपके उठने से पहले, कभी अगर वो पहले उठ गए. एंड देन येस, सो दे आर वेरी जेंटल काइंड. ऐसा कुछ नहीं है कि दे आर वेरी अग्रेसिव या नार्सिसिस्ट. अगर आपको लग रहा है देन अगेन डू द मिरर वर्क. बट अगेन दैट इज अ मिथ कि कोई डीएम को एरोगेंट होना ही चाहिए. ही स्टक इन हिज सिचुएशन, आई थिंक बिकॉज आई एम स्टक. बिकॉज जब वो आए थे, येस आई एम टोटली डिवोर्स्ड, ओके, एंड आई एम फ्री टू लिव माई लाइफ. बट अगेन मेरे अंदर से बहुत सारा फियर सरफेस होने लगा कि कहीं किसी नेबर ने मुझे उनके साथ देख लिया तो लोग क्या सोचेंगे कि अरे ये तो अभी अलग हुई है. एंड देन सडनली दिस गाइडेंस स्टार्टेड कमिंग कि नहीं, दिस इज द प्योरेस्ट डिवाइन कनेक्शन. जब ईश्वर ने हमें मिलाया है इतने टाइम बाद, सडनली ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया है कि हम मिले, तो मैं बाहर से क्यों वैलिडेशन सीख कर रही हूँ, जब खुद डिवाइन मेरे स्पिरिट गाइड्स बोल रहे हैं कि बी फियरलेस एंड लिव योर ट्रूथ. सो व्हाई शुड आई सीक वैलिडेशन फ्रॉम एनी ऑफ द नेबर्स. एंड येस, इट वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल 3.5 days मीट विथ माई डीएम. हमने बहुत ही सुंदर टाइम स्पेंड किया है. वी बोथ आर वेरी ओवरवेल्म्ड एंड इन एक्सट्रीम ग्रैटिट्यूड टू डिवाइन फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी. सो एक तरह से ऐसा है कि लिटरली आप अगर एक गर्म डेजर्ट में या रेत में चलते जा रहे हैं, एक धूप में ये जर्नी है कि बहुत कष्ट है, तकलीफ है, टेस्ट है, ट्रिगर है, डेस्टिनेशन क्या है हमें नहीं पता. इट इज़ समटाइम्स लिटरली लाइक दैट कि हम चलते जा रहे हैं एंड वी डोंट नो, एंड जस्ट सरेंडर टू डिवाइन. एकदम ईश्वर पे छोड़ दीजिए. बीच में इट फेल्ट लाइक कि अचानक डेजर्ट में किसी को एक छोटा सा वो हरियाली मिल गई है, ठंडा पानी मिल गया, ठंडी हवा मिल गई. दिस ब्लेसिंग केम आउट ऑफ नो वेयर. ना कभी ऐसा डिज़ायर किया था. So again, it gives so much more motivation to keep going. And no, my journey doesn't end here. It is too much more. मुझे और healing करना है and it is fully surrendered to divine. I have no expectations what will happen next. मुझे बस मेरा काम करना है. And every new moon, full moon, I manifest one main thing only, is that is I manifest divine. I manifest ब्रेकेबल या कंटिन्यूस, जैसे बोलते हैं, डिवाइन गाइडेंस की बिना रुके मुझे अपनी जर्नी के लिए गाइडेंस आता जाए इन एनी ट्रिगर और एनी फॉर्म, या फिर थ्रू सेशंस विथ मैम और हर काउंसलिंग, सो दैट आई कीप ऑन प्रोग्रेसिंग एंड आई एम नॉट स्टक एनीवेयर. ठीक है. सो आई होप ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयरिंग विल हेल्प यू इन योर जर्नी. ठीक है. एंड ऑल द बेस्ट. होपफुली विल मीट सून विथ माई न्यू वीडियो. थैंक यू.